नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता प्रस्तुत हूँ आज लेकर कामायनी का एक नवीन अध्याय काम सर्ग। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य पर आधारित मेरी यह श्रृंखला आज एक ऐसा मोड़ ले रही है जो मनु के जीवन में भी एक दिशा परिवर्तन है। कुल 15 सर्गों में है कामायनी। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, जो मानव की मनोदशा का एक क्रमबद्ध तरीके से चित्रण करते हैं। चौथा पड़ाव है यह हमारा काम सर्ग। जल प्लावन की ऐतिहासिक घटना से आरंभ हुई थी यह कथा, जिसके बाद देवों से विलक्षण एक अलग मानव संस्कृति को प्रतिष्ठित किया था मनु और श्रद्धा ने। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है इसका, जहां मनु को श्रद्धा देव भी कहा गया है और यही है भागवत के वैवस्वत मनु भी। श्रद्धा काम गोत्रजा अर्थात काम गोत्र में जन्मी एक कन्या है और इसीलिए उन्हें कामायनी भी कहा गया है। प्रलय के बाद मनु की नाव उत्तरगिरि हिमवान में पहुंचती है। उस स्थान को मनोरव सर्पण भी कहते हैं। तो एकाकी मनु उस शिखर पर बैठकर चिंतामग्न प्रलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं। फिर जब भीषण वर्षा का प्रकोप घटता है, जल प्रलय का स्तर गिरता है, जब अंधेरा छंटकर उषा की किरणों को स्थान देता है, तो मनु के हृदय में भी जीवन के प्रति एक आशा जाग उठती है। उन्हें एहसास होता है कि सभी देव तो नष्ट हो गए, सारी देव संस्कृति नष्ट हो गई, तो मेरे अकेले बचने का अवश्य कोई प्रयोजन है। बस इसी खोज में वे यज्ञ कर्म में निरत हो जाते हैं। लेकिन कब तक आखिर वो एक सी ही दिनचर्या जीते रहते, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी साथी के। मन में एक प्रबल उत्कंठा जन्मी कि कोई होता जो उनका दुख सुख बांटता, जीवन के अनुभवों का उनके साथ कोई साक्षी हो। बड़ी श्रद्धा थी उनके मन में इस भाव के लिए, इसीलिए शायद उनकी पुकार श्रद्धा तक पहुंच गई और श्रद्धा उन्हें खोजती आ पहुंची और खटखटा दिया मनु के हृदय का द्वार। निराशा से भरे मनु के लिए अविश्वसनीय था वह साक्षात्कार। एक छलावा सा लग रहा था उन्हें, किंतु श्रद्धा ने उकसाया तो मनु ने अपने हृदय की पीड़ा, उनके एकाकीपन का सब हाल उन्हें कह सुनाया। एक पस्त से, हारे हुए सिपाही से मनु, जो युद्ध में अपने हथियार डाल चुका था, हार मान चुका था नियति से, लेकिन श्रद्धा ने फिर जगाई उनके भीतर जीवन की आशा, मार्ग दिखाया नवनिर्माण का, एहसास कराया उन्हें उनकी शक्ति का, सामर्थ्य का और उन्हें उपलब्ध सब संसाधनों का, ध्वस्त उजड़ी हुई देव सभ्यता के उन अवशेषों का जो अलग अलग प्राकृतिक प्रारूपों में वहीं कहीं बिखरे पड़े थे या फिर समा गए थे उस मिट्टी में, जिसे उन्हें अब अपनी कर्म भूमि बनाना था, पुनः सजाना था उस संस्कृति को श्रद्धा के समन्वय के साथ। श्रद्धा ने संपूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था मनु को एक नए संसार की रचना के लिए। बस इसी बिंदु से आरंभ होता है काम सर्ग। यूं भी कहते हैं कि श्रद्धा के बाद मन में काम भाव की जागृति होती है। यूं तो इच्छा, कामना भी काम ही है, एक तरह की प्रेरक शक्ति है। यह कर्म पथ का संधान करती है। मन चिंता से निकलकर आशा और उल्लास की ओर जाता है और यह विश्वास दिलाता है कि निराशा और पराजय स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सृजन करना होगा नया, कुछ ऐसा जो भविष्य के निर्माण में सहायक हो। स्वप्न के सहारे प्रसाद जी ने साक्षात्कार कराया है मनु से काम का। काम प्रवृत्ति दबाने पर स्वप्न तो फूटेगा ही।
मधुमय वसंत जीवन बन के, मधुमय वसंत जीवन बन के बहे अंतरिक्ष की लहरों में। कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में। कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। श्रद्धा के आने से मनु के जीवन के निर्जन वन में मानो बसंत की बहार आ गई थी, कहीं अंतरिक्ष से बहती हुई। रात्रि के पिछले प्रहर के एक सुंदर स्वप्न ने उन्हें विकल कर दिया था। श्रद्धा के मर्म से भरे हुए मधुर शब्द सुनकर उसके सानिध्य में एक नवीन संसार की कल्पना करके उनके हृदय में यौवन की मधुर स्मृति जागृत हो रही थी। एक विचित्र सा आकर्षण अनुभव कर रहे थे मनु श्रद्धा के प्रति। सोच रहे थे कि यौवन कितना मधुर, कितना मादक, कितना आकर्षक होता है। बात कर रहे थे मनु मन ही मन अपने आप अपने जीवन में आए उस मधुमय वसंत से। पूछ रहे थे कि तुम कैसे चुपके से आ गए मेरे जीवन में, रात्रि के एक स्वप्न के समान जो अब सत्य होना चाहता है। क्या तुम्हें देख कर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। उनकी मधुर कल्पना को मानो पंख लग गए हैं, सोचते हुए कि वसंत के आगमन पर कोयल का कुहुकना तो अवश्यंभावी है। तो हे मेरे प्रिय वसंत, बताओ तो क्या तुम्हें ही देख कोयल ने मतवाली हो अपना संगीत बिखेर दिया है चारों ओर, इस सूने निर्जन को भर दिया है अपने मीठे स्वर से। अवश्य तुम्हारा ही चमत्कार है यह, तुम्हें ही देख इस नीरव वन में जाग उठा है प्रभात, सब सोई कलियां खिल उठी हैं। जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोने में लुक करना, तब शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना। जब लीला से तुम सीख रहे थे कोरक कोने में लुक करना, तब सत्य कहो शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना। जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोने में लुक रहना, तब शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम तो पहले भी थे यहाँ, क्योंकि सृष्टि की लीला की ही एक सुखद रचना हो तुम, लेकिन संभवतः छुपे हुए थे कहीं किसी कोरक कोने में, किसी फूल के शैशव में, किसी कली के अंदर उसकी भीनी सी सुगंध से सुरभित हो उसके हृदय के एक कोने में लुक कर खेल रहे थे तुम मुझसे ये लुका छुपी का खेल। लेकिन सच बताना, जब तुम थे भी नहीं प्रत्यक्ष, तब क्या उस भीनी सी मंद मंद सी सुगंध से धरणी विचलित नहीं होती थी? अवश्य तुम्हारे होने का एहसास कहीं आसपास कलियों के गुच्छों से आती मंद झकोरों की खुशबू से धरती में विचलन पैदा जरूर करता होगा।
डोल उठती होगी धरणी फिसलते कदमों से तुम्हारे स्वागत को, तुमसे मधुर मिलन को तैयार सज संवर कर। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। अपने जीवन में पदार्पण करते वसंत से जी भर कर बात कर लेना चाहते हैं मन। कहते हैं कि कलियों की मुस्कान में छुपकर किसी कोने से तुम भी मुस्कुरा रहे थे अब तक, लेकिन अब जैसे जैसे कलियां फूल बनने को आतुर हैं, खिल रही हैं, खिलखिला रही हैं, तुम्हारी हंसी के स्वर भी और मुखरित होते जा रहे हैं। झरनों की कोमल कलकल कुछ और नहीं, तुम्हारा ही गीत है, तुम्हारी ही कंठ ध्वनि है, तुम्हारी ही पदचाप है। मिला रहे हैं वो तुम्हारे स्वर में स्वर, गा रहे हैं तुम्हारे साथ और संदेश दे रहे हैं तुम्हारे आगमन का। तो जब कलियां फूल बन गई हैं, मुस्कुराहटें सरस हंसी की मादकता में बदल गई हैं, सूखे शांत झरनों की कलकल अब गूंज रही है सारे वातावरण में, तो अवश्य ही ये संकेत है कि मिलन का स्वप्न शीघ्र साक्षात उनके मधुर अंतरंग एकात्म में बदलने वाला है। निश्चित आह वह था कितना उल्लास काकली के स्वर में, निश्चित है यह बात कि था कितना उल्लास काकली के स्वर में। आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। निश्चित आह वह था कितना उल्लास काकली के स्वर में, आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। निश्चित है, कोई संदेह नहीं है मुझे कि काकली के स्वर में इतना उल्लास क्यों भरा था, इतना खुशनुमा चंचल था वो कोयल का गीत। इतनी सजीव सुमधुर थी श्रद्धा की उस प्रथम स्मृति से आती हुई स्वर लहरी कि समग्र सृष्टि मानो उसके साथ नाच उठी थी। सभी दिशाओं का दूर दूर तक फैला विस्तृत आकाश गूंज रहा था एक अनुपम आनंद की अनुभूति से, जो बाहर ही नहीं बल्कि मनु के जीवन की हर दिशा में, हर पहलू में, उनके शरीर के रोम रोम में प्रतिध्वनित हो रहा था। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, तुम शिशु चित्रकार से चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते। अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी जीवन की आंखों में भरते। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी जीवन की आंखों में भरते। मनु का मन इस समय खोया हुआ है एक कल्पना लोक में, एक शिशु चित्रकार की भांति रंग बिरंगे आशाओं से भरे चित्र बना रहा है अपने नए जीवन के, एक सुंदर आशापूर्ण भविष्य के। वो चित्र उनके अपने कोमल भावों से रंगे हुए हैं, जैसे कि एक बालक अपना उल्लास भरा मन उंडेल देता है कागज पर, लेकिन देखने वाले को उन स्पष्ट लकीरों में वो भाव दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही मनु के हृदय में पनपा ये आकर्षण अभी अपने शैशव में है, अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, लेकिन बिखरे हुए रंगों में साफ झलक रही है जीवन की आशा। एक ज्योति, एक चमक, एक बालक का सा उतावलापन है अपनी नई शुरुआत को लेकर उनके मन में।
जिसे छिपाना अथवा दबाना उनके वश में नहीं है। लतिका घूंघट से चितवन की, वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करते मन अजर रही, था तुच्छ विश्व वैभव सारा। लतिका घूंघट से चितवन की, वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करती मन अजिर रही, था तुच्छ विश्व वैभव सारा। फूलों की लटकती झूमती बेलें मानो घूंघट है तुम्हारा, और उनके बीच में कहीं से तुम्हारी वो तिरछी चितवन, तुम्हारा कनखियों से देखना ऐसा लगता है मानो उन फूलों से बहकर एक दुग्ध सी मधुर स्निग्ध श्वेत पराग की धारा बहती चली आ रही हो मेरी ओर, प्लावित कर रही हो मुझे, समा रही हो मुझे अपने रस में। मेरा मन अजिर, मेरे मन का आंगन डूब गया हो मानो इस मधुमयी प्रेम सलिला में। इस अनुभव के सामने तो सारे विश्व का वैभव तुच्छ प्रतीत होता है। प्रेम ही है जीवन की पराकाष्ठा। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का प्रथम तत्व ही प्रेम है, जिसका प्रेरक साधन काम है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है, सो अकामयत एको अहम बहुस्याम। कामना की गई है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। वे फूल और वह हंसी रही, वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह निश्वास छना, वह कलरव वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह निश्वास छना, वह कलरव वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। मनु सोच रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है। सहसा उनके भीतर का एकाकीपन, उनकी वो निराशा अब शांत हो रही है, निश्वास बन छन रही थी। फूलों को, उनके सौरभ को, उनकी सुगंध, उनके पराग को, उनमें छिपी हंसी को, मुस्कुराहट को, आशा को छोड़ भीतर ही चुपके से निकल जाना चाहती थी वो निराशा, उनके मन के निर्जन से निश्वास बनकर। जिस एकांत में अभी कुछ समय पहले तक कोई नहीं था, कोई साथी नहीं था उनका, उसी उजड़े निर्जन वन में वसंत बनकर आ चुकी थी श्रद्धा। उस सूने सन्नाटे को भर दिया था कोकिला के कलरव ने, झरनों के कलकल कोलाहल ने और श्रद्धा के सुमधुर सुरमय संगीत ने। कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, मनु अपने मन की बात, रुकी फिर भी न प्रगति अभिलाषा की। मनु अपने मन की बात कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, रुकी न फिर भी प्रगति अभिलाषा की। कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, मनु अपने मन की बात, रुकी फिर भी न प्रगति अभिलाषा की। अपने मन की बात कहते कहते अचानक मनु कुछ सोचने लगे थे। एक लंबी निश्वास छोड़कर उन्होंने अपने भीतर की निराशा को, सब नकारात्मक भावनाओं को बाहर धकेल दिया था। श्रद्धा के समर्पण ने उन्हें आभास कराया था उनके भीतर की अर्जित शक्ति का, उनके संचित कर्मों का, उनके उस लक्ष्य का जिसके कारण उनका अस्तित्व बचा रहा, जिसके कारण नियति ने उनका मिलन कराया। उनके भीतर की अभिलाषा प्रगति पर थी, अर्थात
बढ़ रही थी आशा की ओर, श्रद्धा की ओर, और उस समन्वय के फल एक नव जीवन के संचार की ओर, एक नए विश्व के निर्माण की ओर। ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोध न तू ही है इतना, अवगुंठन होता आँखों का, आलोक रूप बनता जितना। ओ नील आवरण जगती के, दुर्बोध न तू ही है इतना, अवगुंठन होता आँखों का, आलोक रूप बनता जितना। खुले आसमान की ओर देखकर मनु कह उठते हैं कि तुम इतने दुर्बोध नहीं हो, इतने अनभिज्ञ अनजान नहीं हो इस सब से जो हो रहा है। इतना कठिन नहीं है तुम्हारे लिए समझना इस माया को। तुम आवरण हो इस जगती के, संसार के, ढके हुए हो सृष्टि को, छिपाए हुए हो उसके रहस्य, लेकिन तुमसे तो इस पार और उस पार की कोई कहानी छिपी नहीं है। खूब जानते हो तुम कि चमक जितनी बढ़ती है, रोशनी जब पड़ती है आंखों पर, तो आंखें अपने आप मुंद जाती हैं, अवगुंठित हो जाती हैं। सूर्य का आलोक जब चरम पर पहुंचता है तो संध्या अपनी पलकें झुकाए, रात्रि अपने नेत्र निमीलित कर असंख्य स्वप्न लिए आ पहुंचती है। शायद तुम्हारे इस आलोक और अवगुंठन के चक्र से ही संबंध है जीवन चक्र का भी। यहाँ प्रसाद जी के शब्दों में मनु का संकेत है कि मन के भाव प्रकृति में सहज ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, व्याकुल तू क्यों देता फेरी, तारों के फूल बिखरते हैं, लुटती है असफलता तेरी। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, व्याकुल तू क्यों देता फेरी, तारों के फूल बिखरते हैं, लुटती है असफलता तेरी। जल चक्र वरुण का, तो प्रलय काल में जल का जो प्रकोप छाया था, इतनी विभत्स वृष्टि थी, थमने का नाम ही नहीं लेती थी। शायद उसी को एक प्रकार की असफलता कहा गया है वरुण की। ऐसा लग रहा था कि ये चक्र अब थम गया है। आशंका होती थी कि फिर सवेरा होगा या नहीं, ये वर्षा रुकेगी या नहीं। लेकिन उस असफलता पर भी अब इस प्रेम तत्व ने अपनी माया फेर दी है। सृष्टि पुनः सम्मिलन के लिए आतुर है। तारों के फूल, चंद्र, सूर्य एवं सभी नक्षत्र समूह उदय अस्त के चक्र में पड़े हुए निरंतर गतिशील चलायमान है। फिर गतिशील हो गया है जल चक्र, जीवन चक्र, और इस प्रेम तत्व के पदार्पण से विघटन जो हो रहा था वो थम गया है। निर्माण की प्रक्रिया तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नवनील कुंज है झूम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई, है अंतरिक्ष आमोद भरा, हिमकणिका ही मकरंद हुई, हिमकणिका ही मकरंद हुई। नवनील कुंज है झूम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई, है अंतरिक्ष आमोद भरा, हिमकणिका ही मकरंद हुई। निराश मनु की रात्रि उनके अकेलेपन को और बढ़ाती थी, किंतु जब से हृदय में आशा का वसंत हिलोरे लेने लगा है, रात्रि भी खिले उपवन सी हो गई है उनके लिए, जहाँ तारों के फूल बिखरे हुए हैं, नए नए नील कुंज झूम रहे हैं, तारों, तारा मंडलों, नक्षत्रों के रूप में। रात आ गई है लेकिन उपवन अब भी भरा हुआ है। फूलों का एक दूसरे के कानों में कुछ कहना, धीमे से फुसफुसाना, अपनी कहानी कहना अब भी जारी है। अंतरिक्ष आमोद से भरा हुआ है। यहाँ पे मुझे एक
गजल याद आ रही है बाजार फिल्म की, जहाँ कुछ ऐसी ही बात कही है शायर ने। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। दिन भी फूलों का, शाम भी फूलों की, रात भी फूलों की। अंतरिक्ष का सन्नाटा अब उत्सव के आमोद में बदल गया है। और तो और मकरंद भी रूप बदल कर, यानी भंवरे हिम कणिकाओं का रूप धारण करके ओस के तुषार के कण बनकर शामिल हो गए हैं प्रेम के मधुर मिलन के समायोजन की इस पूर्व संध्या में। इस इंदिवर से गंध भरी बुनती जाली मधु की धारा, मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। इस इंदिवर से गंध भरी बुनती जाली मधु की धारा, मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। इस इंदिवर से अर्थात इस नील कमल से, या फिर यूं कहें कि आसमान में बिखरे नील कमलों को पिरोकर एक जाली सी बुन रही थी वो मधु की धारा, जो निरंतर बहकर आ रही थी उन फूलों से जिन्हें खिलाया था मनु के मधुबन में श्रद्धा रूपी वसंत ने। मनु का मन मधुकर सा प्यासा हो उठा था उस अनुरागमयी मोहिनी के लिए। मोहिनी सी कारा, कारा अर्थात एक जाल, एक बंधन। तो एक जाल में, एक बंधन में, एक प्रेम पाश में बांध लिया था श्रद्धा ने मोहिनी बनकर उन्हें। उसके पास था एक ऐसा अमृत कलश जिसके अमृत की एक बूंद काफी थी उन्हें उसके प्रेम में, अनुराग में सराबोर करने के लिए। देखिए, श्रद्धा बनकर डाल दिया है माया जाल मोहिनी ने, सृष्टि के संचालक ने, और खिंचे चले जा रहे हैं मनु उस मोहिनी की माया की ओर। अभी तो उनकी कल्पना को पर ही लगे हैं, उड़ान तो अभी बाकी है। आज लेकिन इसी विचार पर हम विश्राम लेते हैं और छोड़ते हैं मनु को उनके स्वप्न लोक में। शीघ्र लौटेंगे आगे की उड़ान के लिए। तब तक यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी पेटियां कसकर बांध लें। अभी भी मैं देख रही हूं कि 80% सुनने वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया सब्सक्राइब कर लें तुरंत, अभी इसी समय बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें। मुझे प्रतीक्षा रहेगी और आप भी प्रतीक्षा कीजिएगा अगली उड़ान की। लेकिन चलने से पहले आइए हमेशा की तरह आज पढ़े सभी पदों को एक साथ दोहरा लेते हैं। मधुमय वसंत जीवन बन के, मधुमय वसंत जीवन बन के, बहे अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। जब लीला से तुम सीख रहे पोरक कोने में लुक करना, तब शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना। जब लीला से तुम सीख रहे थे
कोरक कोने में लुक करना, तब सत्य कहो शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी सच कहना। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। निश्चित आह वह था कितना उल्लास काकली के स्वर में, निश्चित है यह बात कि था कितना उल्लास काकली के स्वर में। आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, तुम शिशु चित्रकार से चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते। अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी जीवन की आँखों में भरते। लतिका घूंघट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करते मन अजर रही था तुच्छ विश्व वैभव सारा। वे फूल और वह हंसी रही, वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह निश्वास छना, वह कलरव वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, मन अपने मन की बात रुकी, फिर भी न प्रगति अभिलाषा की। मन अपने मन की बात कहते कहते कुछ सोच रहे, लेकर निश्वास निराशा की, रुकी न फिर भी प्रगति अभिलाषा की। ओ नील आवरण जगती के दुर्बोध न तू ही है इतना, अब गुंठन होता आँखों का आलोक रूप बनता जितना। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा, व्याकुल तू क्यों देता फेरी। तारों के फूल बिखरते हैं, लुटती है असफलता तेरी। नवनील कुंज है झूम रहे, कुसुमों की कथा न बंद हुई है। अंतरिक्ष आमोद भरा, हिमकणिका ही मकरंद हुई, हिमकणिका ही मकरंद हुई। इस इंदिवर से गंध भरी, बुनती जाली मधु की धारा। मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। नमस्कार, जय भारत, जय शंकर।